नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली, जिला अदालत की कार्रवाई पर सुप्रीम रोक। उत्तराखंड में 13 आईएएस समेत 18 अफसरों के तबादले। देहरादून चारधाम यात्रा शीतकालीन प्रवास यात्रा जल्द शुरू करेंगे धामी। नई दिल्ली डीजीपी सम्मेलन में अपराध की नई चुनौतियों पर मंथन। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी के संभल स्थित मुगलखाने शाही जामा मस्जिद और उसके संरक्षण से जुड़े मामले की जिला अदालत में कार्रवाई पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को संभल में शांति और सौहार्द बनाए रखने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने शाही जामा मस्जिद प्रबंधन समिति को जिला अदालत के 19 नवंबर के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश देते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया है। पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद पारित आदेश में कहा कि हमें लगता है कि याचिकाकर्ता शाही जामा मस्जिद प्रबंधन समिति को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 तथा भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत जिला अदालत के 19 नवंबर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देनी चाहिए। पीठ ने कहा कि इस बीच संभल में शांति और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए। इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की एम नटराजन ने अदालत को संभल में शांति और सौहार्द का भरोसा दिया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा संपन्न होने के बाद अब सरकार का फोकस चार धामों के शीतकालीन प्रवासियों की यात्रा शुरू करने पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में शुक्रवार को हुई बैठक में शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री व गंगोत्री धाम की शीतकालीन गद्दियों के दर्शन की यात्रा की तैयारी समय पर पूरी कर ली जाए। इसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जाए। सीएम ने कहा कि वो यात्रा व्यवस्थाओं को अगले सप्ताह समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा के साथ ही पहाड़ में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देकर पूरे साल पर्यटन कारोबार को गति दी जाए। इससे प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा किया जा सकेगा। उन्होंने इसके लिए अफसरों को ठोस प्लानिंग के निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बेगोली, विनय शंकर पांडे, डीजीपी एपी अंशुमान व एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी मौजूद रहे। राज्य सरकार ने 13 आईएएस समेत कुल 18 अफसरों के दायित्वों को फेरबदल कर दिया है। शुक्रवार को कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार प्रमुख सचिव एल फैनी ने अल्पसंख्यक कल्याण विकास निगम अध्यक्ष का जिम्मा वापस ले लिया गया है। अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान से कृषि व कृषक कल्याण, पेयजल महानिदेशक कृषि उद्यान हटाकर उन्हें गन्ना चीनी प्रबंधन निर्देशक उत्तराखंड शुगर फेडरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपर सचिव धीरज गर्ब्याल से ग्राम विकास आयुक्त का पद हटाकर अल्पसंख्यक कल्याण अध्यक्ष, अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ बोर्ड विकास निगम का दायित्व सौंपा गया है। यशनगर के जिलाधिकारी उदय सिंह से गन्ना चीनी निर्देशक उत्तराखंड शुगर फेडरेशन का दायित्व वापस लिया गया है। उदयराज का रिटायरमेंट 30 नवंबर को है। मौजूदा तबादलों में उनके पास उधम सिंह नगर जिलाधिकारी का दायित्व बरकरार रखा गया है। अपर सचिव आनंद स्वरूप से कृषि एवं कृषक कल्याण निगम हटाकर नियोजन, विजय कुमार जोगदंडे से नियोजन हटाकर राजस्व, रीना जोशी से सिंचाई और लघु सिंचाई हटाकर प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम की जिम्मेदारी दी गई है। अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव से परिवहन निगम के प्रबंधन निदेशक की जिम्मेदारी हटा ली गई है। वहीं मनोज गोयल को कृषि और कृषि कल्याण, अनुराधा पाल को ग्राम विकास आयुक्त, गौरव कुमार को समाज कल्याण और अपूर्वा पांडे को अपर सचिव गृह की जिम्मेदारी दी गई है। कोटद्वार में पूर्व सैनिकों ने निकाली आक्रोश रैली। कोटद्वार को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने आक्रोश रैली निकाली है। कहा है कि अतिक्रमण के कारण शहर की सूरत बिगड़ती जा रही है। पूर्व सैनिकों ने इस संबंध में उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी प्रेषित किया है। शुक्रवार को पूर्व सैनिक समिति के बैनर तले मोटर नगर में एकत्रित हुए। यहाँ से वो समिति अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह रावत के नेतृत्व में नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में तहसील पहुंचे। तहसील पहुंचकर जुलूस सभा में बदल गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि लगभग 1.5 लाख की आबादी वाला कोटद्वार शहर अतिक्रमण के कारण अपना सौंदर्य खोता जा रहा है। रुद्रप्रयाग में एक और फर्जी शिक्षक को अदालत ने सुनाई सजा। रुद्रप्रयाग बीएड की फर्जी डिग्री पाकर शिक्षा विभाग में नौकरी करने पर जनपद रुद्रप्रयाग के एक और फर्जी शिक्षक को सीजेएम की अदालत ने 5 साल का कठोर कारावास और 15,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार जनपद रुद्रप्रयाग में तैनात रुद्रप्रयाग निवासी शिक्षक कौशल नरेश सिंह राणा पुत्र चंदन सिंह राणा ने बीएड की फर्जी डिग्री वर्ष 1997 के आधार पर शिक्षा विभाग में शैक्षिक शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर ली थी। शिक्षा विभाग के एसआईटी विभाग की जाँच के अनुसार उक्त शिक्षक की बीएड की डिग्री का सत्यापन कराया गया, जिस पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से जांच आख्या प्राप्त हुई, जिसमें उक्त फर्जी शिक्षक के लिए विश्वविद्यालय से कोई भी बीएड की डिग्री जारी नहीं हो पाई थी। शासन स्तर से एसआईटी जांच भी कराई गई थी, जिसके आधार पर शिक्षा विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। फर्जी शिक्षक को तत्काल निलंबित कर बर्खास्त
किया गया, जबकि सीजेएम न्यायालय रुद्रप्रयाग के समक्ष सुनवाई हुई। शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी को अदालत ने फर्जी शिक्षक कौशल नरेंद्र सिंह राणा को फर्जी बीएड की डिग्री के आधार पर छल कपट से नौकरी प्राप्त करने के संबंध में दोषी पाते हुए धारा 420 भारतीय दंड संहिता 1860 में 5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा तथा 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। चमोली में सीएम हेल्पलाइन में 1905 शिकायतें लंबित। उत्तरकाशी के पेट्रोल पंपों पर पूर्ति विभाग का छापा। जोशीमठ के पुनर्निर्माण की डीपीआर तैयार करेंगे, केंद्र को भेजें। जोशीमठ के भूधसाव और जल रिसाव प्रभावित क्षेत्रों में उपचार के लिए पहली डीपीआर तैयार हो गया। पुनर्निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों ने अपने अपने कार्यों की डीपीआर आपदा प्रबंधन विभाग को सौंप दिया, जिसके तहत पहले चरण में 600 करोड़ रुपए के कार्य होने की प्रस्तावित है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि विभाग की डीपीआर का अंतिम परीक्षण कराया जा रहा है, जिसके बाद जल्द से जल्द डीपीआर को केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। मालूम हो कि डीपीआर पिछले साल से लंबी थी। ज्योतिर्मठ में आपदा के संकट के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर 2023 में 1600 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की थी। राज्य के निर्माण कार्यों के प्रोजेक्ट तैयार कर इसकी डीपीआर केंद्र को भेजनी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार किस्तों में बजट जारी करती, लेकिन सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग और पेयजल विभाग समय पर डीपीआर नहीं बना पाए, जिस कारण बजट जारी नहीं हो पाया। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि सभी विभागों ने डीपीआर दे दी है। टीएससी ने कुछ आपत्तियां लगाते हुए जानकारी मांगी है, इसे जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। कोशिश की जाएगी कि राज्य को पुनर्निर्माण कार्यों के लिए शीघ्र बजट जारी हो जाए। उत्तरकाशी में मंगसीर बग्वाल का रंगारंग आगाज। उत्तरकाशी के अनगा माउंटेन एसोसिएशन की ओर से आयोजित 3 दिवसीय मंगसीर बग्वाल कार्यक्रम शुक्रवार को मंगल गीत के साथ शुरू हो गया। कार्यक्रम के पहले दिन गढ़ चित्रण, गढ़ भाषण सहित खेल, पीहू, गर्म, मुर्गा झपट, रस्सी कसी आदि अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिन्हें देखने के लिए दर्शकों का तांता लगा रहा। शुक्रवार को रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य शिक्षा अधिकारी शैलेश अमोली ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने रामलीला मंच पर प्रदर्शित की गई गढ़ चित्रकला प्रदर्शनी, गढ़ संग्रहालय, श्री श्याम फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि मंगसीर की बग्वाल गढ़वाल की सेना के तिब्बत विजय का उत्सव है। गंगा घाटी में मंगसीर की बग्वाल का उत्सव अपनी खास पहचान बनाता जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों को अपनी संस्कृति, सभ्यता, पहाड़ के पारंपरिक त्योहार, बोली भाषा किससे रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। शुक्रवार को मंच पर कार्यक्रम का शुभारंभ कर ममता रावत ने मंगल गीत कर ही इसके बाद मैदान पर अल्पाइन पब्लिक स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं से लोक गायक दीपक नौटियाल, कीर्ति बंसल ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पौड़ी परिसर की मेस में घटिया खाना परोसने का आरोप। पौड़ी विश्वविद्यालय परिसर के छात्रों ने परिसर में संचालित मेस में घटिया गुणवत्ता का भोजन देने संबंधी आरोप लगाए हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन को भी एक शिकायती पत्र छात्र संघ अध्यक्ष अभिरुचि नौटियाल ने दिया है, जिसमें पूर्व भी इसी समस्या को लेकर शिकायती पत्र दिए गए थे। वहीं शिकायत के बाद पौड़ी परिसर प्रशासन ने एक कमेटी का गठन करते हुए मामले की जाँच सौंपी है। पौड़ी परिसर में संचालित मैच को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष अभिरुचि नौटियाल ने विश्वविद्यालय प्रशासन को एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैच में छात्रों को घटिया भोजन परोसा जा रहा है। उन्होंने मांग की कि मैच को लेकर नई निविदा जारी की जाए ताकि छात्रों की शिकायत का निस्तारण हो सके। इसी मामले में पूर्व सह सचिव देव कुमार ने शिकायत पत्र विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया था। पौड़ी परिसर के कैंप निदेशक डॉक्टर यूसी गैरोला ने बताया कि शिकायत के लिए बाद एक नोटिस संचालक को दिया गया है, जिसके बाद भी शिकायत आती रही है, जिस पर अब एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी में मेस में खाने वाले छात्रों के साथ ही DSW आदि को भी शामिल किया गया है। कमेटी दोनों पक्षों को सुनते हुए 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। मुनस्यारी महोत्सव का झांकी के साथ शुभारंभ। हिमनगरी में मुनस्यारी महोत्सव का आगाज का रंगारंग हुआ है। पारंपरिक परिधान पहनकर महिलाओं और स्कूली बच्चों ने भव्य झांकी निकाली है। शाम तक महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम की धूम रही। शुक्रवार को मुनस्यारी महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। उन्होंने बच्चों महिलाओं ने यहाँ मुख्य बाजार से शास्त्री चौक जोहार क्लब तक भव्य झांकी निकाली है। विधायक हरीश धामी ने दीप जलाकर महोत्सव का शुभारंभ किया। विधायक धामी ने कहा कि सीमांत संस्कृति को बचाने का काम महिलाएं कर रही है। घर में काम बच्चों को छोड़कर महोत्सव में अपने संस्कृति को प्रदर्शित करने का कार्य सराहनीय है। विधायक ने महोत्सव के 5 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है। चंपावत पंचेश्वर से पिथौरागढ़ के बलतड़ी तक बनेगी सड़क। चंपावत के सीमांत पंचेश्वर से पिथौरागढ़ के बलतड़ी तक सिग्नल लेन सड़क बनाई जाएगी। कार्यरत संस्था ने 30 किलोमीटर लंबी सड़क का प्रस्ताव भेजा है। इस सड़क के बनने से पंचेश्वर जौलजीबी कस्बे से जुड़ जाएगा। इससे पंचेश्वर और बलतड़ी के ग्रामीणों और सीमा में तैनात SSB जवानों को भी सुविधा मिल सकेगी। चंपावत के सीमांत
पंचेश्वर से पिथौरागढ़ के बलतड़ी तक सिंगल लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। कार्यदायी संस्था PIQ ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। बलतड़ी में SSB की चेकपोस्ट होने से बड़ी ग्रामीण आबादी भी है, लेकिन चंपावत की तरफ से सड़क सुविधा न होने से यहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बेरीनाग में व्यापार संघ ने मांगा साफ पेयजल। चंपावत में निवर्तमान जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया में दे रहे हैं कार्यकाल का हिसाब। शासन ने स्थानीय निकायों के बाद त्रिस्तरीय पंचायत में प्रशासक को तैनाती कर दी है। प्रशासक की तैनाती के साथ ही निकाय में पंचायती चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज होने लगी है। उधर सोशल मीडिया में सरगर्मी बढ़ने लगी है। कोरोना महामारी से त्रस्त पंचायतों का कार्यकाल 2 साल बढ़ाए जाने की उम्मीद पालने वाली जनप्रतिनिधि पंचायत में प्रशासक को तैनाती के बाद झटका लगा है, जिसके बाद निवर्तमान जनप्रतिनिधि अब सोशल मीडिया से कार्यकाल का हिसाब किताब दे रहे हैं। कैंचीधाम के जाम और क्वारब की सड़क से कुमाऊं का कारोबार हुआ बेहाल। हर दिन लगने वाले जाम और टूटी सड़कों ने पूरे कुमाऊं मंडल का व्यापार बदहाल कर दिया है, जिससे व्यापारियों के साथ ही आम लोगों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब व्यापारियों ने इनके खिलाफ आंदोलन की तैयारी शुरू कर ली है। 1 दिसंबर को सभी जिलों में व्यापारी प्रदर्शन कर इसकी शुरुआत करेंगे। ये जानकारी शुक्रवार को प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में दी है। कुमाऊं में वर्षों से जरूरत के अनुसार सुधारीकरण न होने से सड़कों की हालत खराब हो गई है। हर दिन अलग अलग मार्ग बंद होते रहते हैं। क्वारब में मलबा आने से बार बार बंद हो रही सड़क की वजह से हल्द्वानी से पर्वतीय जिलों में जरूरी सामान पहुंचना मुश्किल हो गया। जरूरी सामान लेकर जा रहे ट्रकों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। वहीं कैंची में लंबे समय से जाम की समस्या बनी हुई है। ऐसे में वाहनों को घंटों से जूझना पड़ रहा है। कई बार इसके बाद भी इसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में ज़रूरत के सामान की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। अब इसके विरोध में व्यापारियों ने आंदोलन करने की ठान ली है। अल्मोड़ा बगैर ABCID परीक्षा परिणाम नहीं दे सकेंगे SSJ के छात्र। SSJ विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के लिए ABCID बनाना जरूरी है। इस ID से उनकी पढ़ाई का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज होगा। समर्थ से परिवेशित छात्र बगैर ABCID अपना परीक्षा परिणाम भी नहीं देख सकेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय में ABCID की व्यवस्था की गई। इसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABCID में छात्रों के प्रवेश से लेकर रिजल्ट तक पूरा ब्यौरा दर्ज किया जा रहा है। इससे छात्रों को एक अन्य विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में भी प्रवेश लेने में आसानी होगी। वहीं अब अपने रिजल्ट व अन्य प्रमाण पत्र किसी भी समय ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। SSJ विश्वविद्यालय में भी छात्रों के ABCID बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को ओर से 31 दिसंबर अंतिम तिथि रखी गई है। सितारगंज में जयकारों के साथ निकाली निशान यात्रा। सितारगंज में शुक्रवार शाम श्री खाटू श्याम की भव्य निशान यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इसमें श्याम बाबा की भक्ति में भक्त सरोवर हो गए। पुष्प वर्षा के साथ भक्तों ने नृत्य करते हुए बाबा की जयकारे लगाई। इस दौरान जगह जगह यात्रा का स्वागत सत्कार किया गया। शुक्रवार शाम को महाराज अग्रसेन ट्रस्ट से निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें श्री खाटू श्याम बाबा की झांकी आकर्षण का केंद्र रही।